स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। हरिहर काका क्लास 10 हिंदी क्वेश्चन आंसर के साथ आ चुका हूं। यह आपको संचयन भाग 2 में दिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और उसके क्या कारण है। देखिए, जब कहानी आप पढ़ोगे, लेखक जो है वो दुखी हो जाते हैं हरिहर काका की स्थिति को देख करके। ऐसे में एक सवाल उठता है कि लेखक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध थे। लेखक और हरिहर काका दोनों पड़ोसी थे और बचपन से ही लेखक जो है वो हरिहर काका के बहुत करीब रहे थे, यानी कि हरिहर काका उन्हें बचपन से ही बहुत प्यार करते थे। ऐसे में एक चीज आप देखोगे, हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से हरिहर काका जो है अपना सारा प्यार जो है वो लेखक पर लुटा दिए। और जब बड़े हुए, जब लेखक बड़े होते हैं तो उनसे अपनी सभी बातें शेयर करते हैं, एक दोस्त दोस्त की तरह या मित्र की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। देखिए, जब हरिहर काका के जो हरिहर काका के जो भाई हैं, वो आप देखोगे वो क्या करते थे, उनकी नजर थी किस पर, तो हरिहर काका के जमीन जायदाद पर। क्यों? क्योंकि हरिहर काका की जो अपनी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में जो उनके भाई चाहते थे कि हरिहर काका वो अपने जमीन जो है वो किसके नाम कर दे, तो उनके भतीजों के नाम कर दे, ये चाहते थे। और इसके लिए वो क्या करने लगे, शुरुआत में तो वो अच्छा व्यवहार किए, लेकिन बाद में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना चालू कर दिए थे। उन कभी एक हद तक आप देखोगे कि उनके भाई जो है उनसे लड़ाई भी करने लगे, मारपीट भी किए। तो ये चीज देखने को मिलेगा। वहीं आप देखोगे महंत जो है, जो ठाकुरबाड़ी के महंत है, वो भी उन्हें बहला फुसला कर जो काका के जो जमीन है वो अपने नाम, ठाकुरबाड़ी के जो नाम है वो करना चाहते थे। और इसके लिए वो क्या कहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आपका यश होगा, नाम होगा, मान सम्मान होगा। इस वजह से बहला फुसला कर कैसे भी चाहते थे कि वो जो है जमीन है वो जो है ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। लेकिन हरिहर काका ऐसा नहीं करते हैं और इस बात पर दोनों पक्ष में जमकर झगड़ा होता है। दोनों चाहते हैं कि आपस में क्या करे, जमीन को क्या करे, उनके नाम करवा ले। लेकिन हरिहर काका ऐसा नहीं करते हैं। तो इस बात से चिंतित होकर हरिहर काका को जो है वो उनके भाई और महंत जो है एक ही श्रेणी के लगते हैं, क्योंकि हरिहर काका इस बात को समझ गए थे कि उनके भाई और महंत जो है वो क्या कर रहे थे, तो स्वार्थ से वो उनकी देखभाल कर रहे थे या उनका मान सम्मान कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी कौन सी मनोवृत्ति का पता चलता है, किस मनोवृत्ति का पता चलता है। देखिए, गांव में जो ठाकुर बाड़ी है उसके प्रति गांव वालों के मन में बहुत ही अपार श्रद्धा थी। और इनका कारण एक चीज यह था कि बहुत समय पहले जो किसी ने देखा नहीं था, लेकिन ऐसा बात कहा जाता है कि एक बार एक संत वहां आकर रहने लगे थे। और रहने लगे थे तो गांव के जो लोग हैं वो चंदा इकट्ठा करके वहां पे मंदिर बनवा दिए, मंदिर का निर्माण कर दिए। और तब से मंदिर जो है वो फलता फूलता गया, बड़ा होते गया। और ऐसे में जैसे जैसे मंदिर बड़ी होती गई, लोगों की जो मन में श्रद्धा है, जो विश्वास है वो बढ़ता गया। लोग यहाँ आते, मन्नतें मांगते, मन्नतें मांगने के बाद जाकर के मन्नत पूरी होने के बाद या सफल होने के बाद वो क्या करते, चढ़ावा चढ़ाते, कभी कभी जमीन अपन नाम कर देते थे। तो ये सभी चीजें देख करके पता चलता है कि लोगों के जो मन में है उसकी भक्ति भावना दिखाती है, अस्तित्व दिखाती है, किस तरह से उनके प्रति प्रेम है, विश्वास है, ये चीज दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया के बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब उनके भाई द्वारा जो है प्रताड़ित किया जाता है, महंत द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और ये सभी होने के बाद जाकर के जो गांव में जो लोगों द्वारा चर्चाएं की जा रही थी कि हरिहर काका को अपनी जमीन जायदाद जो है वो किसके नाम कर देना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने भाइयों के नाम कर देना चाहिए, कुछ कहते हैं कि ठाकुरबाड़ी के नाम कर देना चाहिए। इस उलझन में पड़ करके जो हरिहर काका है वो क्या करते हैं, तो लेखक के साथ बातें करते हैं। विचार करने के बाद जाकर के वो देखते हैं कि कुछ पूर्व में कुछ लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उनका जीवन नरक बन गया। तो ये चीज सोच करके कि आगे उनका हर्ष भी ऐसा हो सकता है, और जो मान सम्मान उनका किया जा रहा था वो भी तो दिखावटी था, उनके भाई द्वारा जो किया जा रहा था, ये सभी सोच करके वो क्या करते हैं, जमीन किसी के नाम नहीं करने की तो जो है विचार करते हैं। और ये चीज देखते हैं आप, देखोगे कि जो इन्होंने विचार किया, जो उन्होंने निर्णय लिया, ये बहुत ही अच्छी निर्णय था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो सोच था वो बहुत ही बेहतर था, जो समझ था वो बहुत बेहतर था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे और उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। महंत जो है वो उनके आदमी जो है, साधु संत जो है वो क्या किए, हरिहर काका को उठाकर ले गए थे। और पहले तो उन्होंने समझा बुझाकर सादे कागज पर निशान लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब वे नहीं माने तो उनके साथ जबरन की गई, उन्हें बांध दिया गया और बांध करके एक कमरे में रख दिया गया था, उनके मुंह में जो है कपड़ा ठूस दिया गया था ताकि वो चिल्लाए ना। तो उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया था। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। देखिए, अब ये सभी घटनाएं जो है लोगों द्वारा भी देखी जा रही थी, गांव वाले भी देख रहे थे। तो गांव वालों में भी दो वर्ग के लोग बट गए। यानी कि कुछ लोग मान रहे थे कि हरिहर काका को अपने परिवार वालों के को क्या करना चाहिए, जमीन बांट देना चाहिए, अपने भाइयों को दे देना चाहिए, ताकि वे क्या कर सकते, क्योंकि उनके परिवार वाले हैं ये बोल करके उन्हें दे देना चाहिए, और ऐसा अगर वे नहीं करेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। दूसरा कुछ लोग का मानना था कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है, इस वजह से वो ठाकुर जी को क्या करे, सॉरी, वो ठाकुर जी को अपना जमीन क्या करे, दान कर दे। तो ऐसे में अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये चीज कुछ लोगों द्वारा डिस्कस की जा रही थी, बातें बताई जा रही थी, और लोगों का अपना अपना मत भी था, अलग अलग लोग अलग अलग बातें सोच रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा है। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु के वर्ण करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। देखिए, एक मनुष्य जब अज्ञानता की स्थिति में होता है, यानी कि लेखक का कहने का अर्थ यह है कि अज्ञानता की स्थिति में लोग सांसारिक मोह माया में पड़े रहते हैं, नश्वर संसार से सुख की इच्छा करते हैं। और क्या, और ये तो जो सुख है वो क्षणिक है, यानी कि एक न एक दिन वो क्या होगा, तो लोग मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वो मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, और वो सही चीजों को एक्सेप्ट करने से वो डरते हैं। ऐसे में कुछ लोगों को अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये सभी मोह माया से वो दूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो अपने जो धन संपत्ति है वो छोड़ करके कहाँ चले गए, तो वे धन संपत्ति छोड़ करके वो ज्ञान की खोज में निकल गए थे। उदाहरण के लिए आप देखोगे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो है वो क्या हुए, घर को छोड़ करके वो चले गए थे, ज्ञान की तलाश में चले गए थे। ये सभी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, जब हम कहानी को पढ़ते हैं, कहानी के परिप्रेक्ष्य से आप देखोगे तो लेखक क्या बताने का प्रयास किया है, तो लेखक यह बताने का प्रयास किए हैं कि जो वर्तमान समाज है वो मानवीय मूल्यों को भूल गए हैं, पारिवारिक मूल्यों को भूल गए हैं, परिवार के जो कर्तव्य है उन्हें भूल गए हैं। आज व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए ही अपने रिश्ते नातों को निभा रहे हैं, ना कि वो क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव के लिए निभा रहे हैं। परिवार और समाज में आप देखोगे जो एक स्वार्थ की जो भावना है वो घर कर गई है, यानी कि लोग जो है अब स्वार्थी बन गए हैं। यानी कि अपन जो रिश्ते निभा रहे हैं वो किस लिए निभा रहे हैं, तो स्वार्थ के बस, और अपने पराये में भेदभाव करने लगे हैं, कौन अपना है कौन पराया है, यानी कि अपने पराये को अब क्या करेंगे, तो पहचानते नहीं है, अपने को पहचानते नहीं है। यानी कि वो अगर किसी को पहचान रहे हैं किसी को, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके मन में एक स्वार्थ की भावना जरूर है। कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरह से हरिहर काका को जो है वो उनके परिवार जो है पहले तो सम्मान करते थे, लेकिन जब उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, हरिहर काका को बहुत ज्यादा सम्मान देना नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान नहीं देते, उनका अपमान करते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। ये चीजें हम लोग देखते हैं। ऐसे में लेखक द्वारा जो कहा गया है, जो समाज में रिश्तों की अहमियत क्या है, तो रिश्तों द्वारा जो व्यक्ति की जो समाज में भूमिका है वो नहीं रह गई है। रिश्ते, कोई भी रिश्ते जो है वो अगर आप एक साथ रहोगे, मिल करके रहोगे तो सुख दुख बांटोगे, लेकिन ये चीज नहीं है। आज ये स्वार्थ के वजह से ही लोग जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग होते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिहर काका की किस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया। हरिहर काका, अब देखिए, जब भी उनके साथ जो ये घटनाएं घटी उसके बाद हरिहर काका जो है वो क्या कर रहने लगे, तो गुमसुम रहने लगे, किसी से बातें नहीं करते, चिंतित रहने लगे थे। तो ये जो स्थिति है देख करके लेखक बहुत चिंतित हो गए थे। वो सोच रहे थे कि उनके द्वारा वो कुछ ऐसा करे जो हरिहर काका पुनः जो है वो फिर
जिस तरह से उनसे बातें करते या जिस तरह से वे उनसे सभी चीजें शेयर करते थे, साझा करते थे, वो वापस उस स्थिति में आ जाए। लेकिन फिर भी जाकर के हरिहर काका की जो मनोदशा थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक ने कैसे जाना कि हरिहर काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। देखिए, लेखक कि माँ उन्हें बताती है कि हरिहर काका जो है बचपन में उसे बहुत प्यार करते थे और उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता की तरह जो बेटे को जिस तरह से प्यार करना चाहिए, उस तरह से हरिहर काका उसको अपना मानते। चूंकि उनका तो कोई अपना संतान था नहीं, तो इस वजह से हरिहर काका क्या कर रहे थे, जितना भी प्यार था वो लेखक पर न्यौछावर कर दिए थे। और जब बड़े हुए तो उनसे अपनी सभी बातें शेयर करते, उनसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करते थे, व्यवहार करते थे। तो ये बात उन्हें लेखक को कौन बताती है, तो लेखक की माँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हरिहर काका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।